हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन सीरीज जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से उस जिन ने आरती के रूप में आकर कन्हैया की आंखों के सामने भ्रम का एक पर्दा डाल दिया और उसी के साथ साथ उसने अपनी शक्तियों से उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ एक हरे रंग का कवच बना दिया जिसे पुष्पेंद्र आचार्य पार नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे वो जिन कन्हैया को ब्रह्म राक्षस से दूर करता जा रहा था और वो अपने प्लान में सफल भी हो रहा था। और अंत में जब कन्हैया लौट कर नहीं आया तो पुष्पेंद्र आचार्य ने ठान लिया कि जिसने ये खेल शुरू किया है अब उसे ही खत्म करना होगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप पुराने भी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे पुष्पेंद्र आचार्य ने अपनी आंखें बंद की और उस हरे कवच के बावजूद उन्हें पता था एक रास्ता कन्हैया के अवचेतन मन में उतरना। कन्हैया की अवचेतना में उतरने से उन्हें किसी तरह का कोई भी कवच रोक नहीं सकता था। उस जिन को लगता था कि पुष्पेंद्र आचार्य की आयु बहुत कम है। एज अ ब्रह्म राक्षस उनकी मृत्यु को भी कुछ 20-25 साल ही गुजरे थे, जो कि एक ब्रह्म राक्षस योनि के लिए बहुत ही कम उम्र होती है। और इसीलिए उसे लगता था कि वो आसानी से पुष्पेंद्र आचार्य को बांध सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुष्पेंद्र आचार्य की जो नॉलेज थी, उनके पास कई ऐसी शक्तियां थी जिनका आइडिया उस जिन को बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने एक प्राचीन प्रतिबंधित मंत्र का सहारा लिया और उसके बाद जैसे उन्होंने वो मंत्र उच्चारण पूरा किया, बरगद के चारों तरफ एक नीली रोशनी फैल गई और देखते ही देखते पुष्पेंद्र आचार्य उसी नीली रोशनी के अंदर समा गए। का अस्तित्व उसी नीली रोशनी में बदलकर घुल गया और वो सीधे पहुंच गए कन्हैया के अवचेतन मन में, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर हुआ एक सपने का निर्माण। कन्हैया ने अपने आप को पुराने गांव की गली में खड़ा हुआ पाया। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, पूरी गली के अंदर सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उसकी आंखों के सामने उसे दूर से आरती आती हुई दिखाई देती है। सफेद सलवार कुर्ता, खुले हुए बाल, आंखों में नमी। उसने आवाज लगाई कन्हैया, और कन्हैया उसकी तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही कन्हैया उसके पास पहुंचा, अचानक से हवा में पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज गूंजी, ध्यान से देख, ये वो नहीं है जिसे तू समझ रहा है। ये आवाज सुनते ही कन्हैया ने गौर से आरती की आंखों में देखा और देखते देखते उसके सामने एकदम से अंधेरा छा गया और वो दो आंखें बिल्कुल हरे रंग के साथ चमकने लगी। और इसी के साथ साथ आरती का चेहरा पिघलने लगा। जमीन की धुंध से एक साया सा निकलना शुरू हुआ, हरे रंग का, लंबा, टेढ़ा और धुएं से बना हुआ। आरती के शरीर की जो चमड़ी थी उससे वो धुआं निकलने लगा और देखते देखते वो एक विकराल जिन के रूप में खड़ा हो गया। करीब 8-10 फीट लंबा, हरे धुएं से बना हुआ जिन अपनी चमकती हुई हरी आंखों से कन्हैया की तरफ देख रहा था। और उसे देखकर कन्हैया बुरी तरह से घबरा गया और वो अपने कदम पीछे हटाने लगा। और तभी फिर से पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज गूंजी, याद रख, ये तेरा मन है और इसका स्वामी तू है, और जिसे तू आरती समझ रहा है वो एक जिन है जिसने अपना माया जाल तेरे चारों तरफ बुन लिया है और वो तुझसे खेल रहा है। उसने धोखे से तुझे उपयोग करके मुझे भी वहां पर बांध दिया है। उनकी आवाज सुनकर कन्हैया ने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते उसकी आंखों के सामने जो अंधेरा था उसमें एकदम से लाल लाल रोशनी फूटने लगी। और उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने से वो जिन की आकृति धीरे धीरे करके गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते वो ये बोलकर गया कि सपनों में जीतने से हकीकत नहीं बदलेगी लड़के। और फिर वो एकदम से गायब हो गया। और उसके गायब होते ही एकदम से कन्हैया की आंख खुली, वो उठा, बिल्कुल पसीने पसीने हो चुका था। उसने चारों तरफ देखा तो वो कमरे के अंदर ही था, लेकिन उसने जो सपना देखा वो बिल्कुल रियल था, वो सपना था ही नहीं। और अब उसे ये पता चल चुका था कि जिसे वो आरती समझ रहा था वो असलियत में आरती नहीं है, वो एक जिन है। और उधर जिन को ये पता लग गया था कि कन्हैया ये जान चुका है, अब उसका माया जाल टूट गया है,
वो अच्छे से जानता है कि जिस आरती से वो रोजाना मिल रहा था वो आरती नहीं है, और अब सच्चाई का पता लगाने के लिए या तो वो आरती के पास जाएगा या फिर उस बरगद के पेड़ के पास। और इसीलिए जिन ने अपना दूसरा जाल बुनना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही कन्हैया ने ठान लिया कि वो अब असली आरती से मिलने जाएगा, लेकिन आरती के घर वो कैसे जा सकता था। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वो इस रिस्क को लेने को भी तैयार था। उसने अपने दोस्तों और अपने सोर्सेस से पता किया तो उसे पता लगा कि आरती अपने पिता के घर में नहीं है, वो इसी शहर के दूसरे कोने में रहने वाले उसके नाना के घर पर है। आरती ने उसे अपने नाना के घर के बारे में बताया था और इस एरिया को कन्हैया बहुत अच्छे से जानता था। उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे कहीं भी जाना पड़े, पर वो आरती से मिलकर जरूर आएगा। ऑटो करके वो उसकी नानी के घर के पास पहुंचा और उनके घर की तरफ चलने लगा। और जैसे वो उनके घर के सामने, जो दूर से दिखता है ना घर किसी का, तो घर उसे दिखा तो देखा कि सामने ही उसके पिताजी की गाड़ी भी खड़ी हुई है और उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं। वो देखते ही उसको पास में एक गली दिखाई दी। उस गली के अंदर वो घुस गया कि अगर लोगों ने उसे पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस गली में वो घुसा वो बिल्कुल सुनसान सी गली थी और आगे जाकर वो आरती के जो नानी का घर था उसके जस्ट पीछे मिलती थी। गली के अंदर धूप कम थी, दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और कन्हैया चुपचाप उस गली में आगे चले जा रहा था। और तभी चलते चलते उसे पीछे से एक गुर्राहट की आवाज आई। उसने पीछे घूमकर देखा तो एक बहुत ही खूंखार काले रंग का कुत्ता कन्हैया को घूर रहा था और घूरने के साथ साथ वो उसके ऊपर गुर्रा रहा था। वो कुत्ता एक नॉर्मल कुत्ते से ज्यादा बड़ा था। उसके शरीर के सारे बाल बिल्कुल खड़े हुए थे, स्पाइक्स होते हैं, और गुर्राने की वजह से उसके लंबे लंबे दांत और मुंह से गिरती लार कन्हैया को साफ साफ दिखाई दे रही थी। और देखते ही देखते उस कुत्ते की आंखें पहले पीली चमकी और उसके बाद वो आंखें हरी चमकने लगी। और जैसे आंखों में वो हरापन आया, कन्हैया समझ गया कि ये कोई कुत्ता नहीं, ये वही जिन है। उसको देखकर कन्हैया घबरा गया और वो एक एक कदम उल्टा पीछे लेने लगा। जैसे से वो एक कदम पीछे ले रहा था, वो कुत्ता एक एक कदम आगे ले रहा था। और तभी अचानक से उस कुत्ते ने कन्हैया के ऊपर छलांग लगा दी और छलांग लगा के उसने कन्हैया को गिरा दिया और उसके गर्दन के पास वो अपना मुंह लेकर आकर गुर्राने लगा। उस कुत्ते के मुंह से आने वाले सड़ान कन्हैया की नाक में जा रही थी, जिससे उसको बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही थी। और वो कुत्ता कन्हैया को उसके गले के पास काटने वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज, जो ये कह रहे थे कि तुझसे खेलने नहीं, ये तुझे मारने आया है। मैं तेरे पास नहीं आ रहा हूं बेटा, लेकिन मैंने तुझे विद्या सिखाई है, अपनी शक्तियों का आह्वान कर। ये आवाज सुनते ही कन्हैया ने एकदम से अपनी आंखें बंद की और उसने अपने मन में ही कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। और अगले ही क्षण उसकी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ गया। एकदम से उसके हाथों के अंदर आग की जैसी रोशनी चमकने लगी और उसने अपनी पूरी जान लगा के उस कुत्ते का मुंह पकड़ा और खींच के उसको एक लात मारी से करीबन 4-5 फीट पीछे घिसटता हुआ कुत्ता जाके गिरा। और जैसे ही ये हुआ, वो कुत्ता वापस से खड़ा हुआ। कन्हैया ने आव देखा ना ताव, बिजली की फुर्ती से वो उठकर भागा और वो तब तक भागता रहा जब तक वो गली से बाहर नहीं निकल गया। पीछे उसे उसके पंजों के भागने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस समय उसके अंदर इतनी फुर्ती थी जैसे एक चीता भाग रहा हो। और जैसे उसने गली पार की, सब कुछ एकदम से शांत हो गया, जैसे कोई वहां पर था ही नहीं। कन्हैया ने पीछे घूमकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। कन्हैया की लाल आंखें अब भी चमक रही थी और कहीं ना कहीं उसकी अवचेतना ने आज उसे बचा लिया था, क्योंकि वो उससे अगर लड़ने बैठता तो शायद वो उससे जीत नहीं पाता। और इसीलिए उसके अवचेतन मन ने उसे भागने का इशारा किया और अब वो उस गली के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था, जिससे वो एक अलग ब्रह्मांड से निकलकर बाहर आ गया हो। खैर, थोड़ी देर में कन्हैया नॉर्मल हुआ। उसके बाद उसने आगे देखा तो सामने आरती की नानी का घर था। वो उसकी नानी के घर की तरफ बढ़ता है। वो उनके घर के बाहर पहुंचा। ये घर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था, जिसके बाहर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। घर के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा एक महिला ने खोला, जो कि शायद आरती की मामी थी। उनको देखकर कन्हैया ने नमस्ते कहा और कहा कि मैं आरती से मिलने आया हूं। महिला ने हैरानी से कन्हैया की तरफ देखा और बोला, आरती से? कौन हो तुम? तो उसने कहा कि जी, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं उसके घर गया था तो पता चला कि वो यहाँ पर है, हमें हमारे सर ने भेजा है। उसकी मामी ने कहा, अच्छा हाँ, अरे वो पिछले 8-10 दिनों से यहीं पर है ना, तो वो कॉलेज नहीं जा पा रही है। तो मैं एक काम करना, तुम्हारे सर से बोल देना कि अभी उसे कॉलेज आने में टाइम लगेगा।
उनकी बात सुनते ही कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने दिनों से घर में उसने मन ही मन सोचा और उसके बाद उसने उन महिला से कहा कि क्या मैं उससे मिल सकता हूं। उन्होंने कहा कि रुको 1 मिनट। इसके बाद अंदर चली गई। उसके कुछ देर बाद आरती बाहर आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी आरती इतने दिनों से उसके साथ आ जा रही थी, उससे मिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत असली थी। कन्हैया को देखकर वो हैरान हुई और बोली, कन्हैया तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? कन्हैया ने कहा, ये सब बात छोड़ो, लेकिन तुम पिछले 8-10 दिनों से रोजाना मुझसे मिल रही थी, कॉलेज के बाद पार्क में। आरती थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर बोलती, मैं तो पिछले 8-10 दिनों से यहीं पर ही हूँ। मेरी कजिन की शादी की तैयारियां चल रही है और तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है चले जाओ। पापा और भैया लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। कन्हैया के कानों में मानो हवा बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने कल परसों और उससे पहले आरती के साथ बिताए गए पल घूमने लगे। वही चेहरा, वही आवाज, वही चाल ढाल, सब कुछ वैसा का वैसा ही। लेकिन अब उसे पता लग गया था कि वो आरती नहीं। आरती को बाय बोलकर वो वहां से घूमकर बाहर निकलता है और जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ाता है, उसके कानों के अंदर पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज गूंजती है। अब समझ आया तुझे? जो तुझसे आरती के रूप में मिलने आया था वो इंसान नहीं था, वो तुझे मुझसे दूर करने आया है। कन्हैया के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो जो सपने में दिखाई है वही जिन था? पुष्पेंद्र आचार्य ने कहा, हाँ, और अभी ध्यान रख, वो तेरी जान लेने का खेल शुरू कर चुका है। इतना जल्दी हो सकता है बेटा, मेरे पास आ। पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज सुनकर कन्हैया का चेहरा और सख्त हो चुका था। उसे भी समझ में आ चुका था कि अब तक जो चल रहा था वो सब उस जिन का माया जाल था और वो कितना बड़ा बेवकूफ था। पुष्पेंद्र आचार्य के आगाह करने के बाद भी उसने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। अब कन्हैया के दिमाग में कोई शक नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि अब अगर उसे बचना है तो उसे पुष्पेंद्र आचार्य के साथ मिलकर ही कार्य करना होगा। वहां से निकलकर कन्हैया घर पहुंचा और शाम ढलने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही शाम ढली, कन्हैया वहां से शहर के दूसरे कोने की तरफ, जहां पर वो बरगद का पेड़ था, वहां पहुंचा। वो उस पेड़ के पास करीबन 40-50 कदम दूर ही बचे होंगे उस पेड़ के पास पहुंचने तक कि तभी अचानक से हवा में एक ठंडक भर गई। उसने देखा बरगद के चारों तरफ एक हरा धुंधला घेरा फैला हुआ था, जिसके अंदर हल्की सी गड़गड़ाहट और फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। और तभी फिर से उसके अवचेतन मन में पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज आई, यही है उस जिन का कवच, लेकिन ये कवच साधारण मंत्रों से नहीं टूटेगा। फिर इस कवच को तोड़ेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा। पुष्पेंद्र आचार्य की फिर से आवाज आई, मेरी ऊर्जा का एक अंश डाला है मैंने तुझमें, उसे बाहर लाना होगा। मेरी सिखाई हुई अग्नि विद्या का तुझे आह्वान करना होगा और इस कवच को तोड़ना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही तू इस कवच को छुएगा उस जिन को पता लग जाएगा और वो यहां पर आ जाएगा। कन्हैया ने आंखें बंद की और अग्नि विद्या का आह्वान शुरू किया। उसने मंत्र उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे वो अपने हाथों को ऐसे हवा में घुमाने लगा और थोड़ी ही देर में उसके हाथों के बीच में सुनहरी रोशनी चमकने लगी। और वो सुनहरी रोशनी जब अच्छे से उसके हाथों के अंदर भर गई तो उसने उस कवच के ऊपर हाथ रखा और जैसे उसने कवच पर हाथ रखा, एकदम से एक बहुत भयानक हंसी पूरे वातावरण के अंदर गूंज उठी और उधर उस कवच में से आवाज आई, तू मेरी कैद तोड़ने की कोशिश कर रहा है लड़के, इतनी हिम्मत है तुझमें? और इतना बोलते अचानक से आसमान काला पड़ गया। मिट्टी के अंदर गीली गीली मिट्टी की खुशबू आने लगी और उसकी आंखों के सामने सामने अचानक से एक हरा बवंडर आकर कन्हैया और बरगद के पेड़ के बीच में खड़ा हो गया। उसके भीतर से वही हरी आंखें चमकी और उसने कहा, अभी तेरी हिम्मत को खत्म कर दिए देता हूं। उसके इतना बोलते ही वापस से कन्हैया के अवचेतन मन में पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज गूंजी, कन्हैया घबराना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। यही सही मौका है जब तू इस कवच को तोड़ सकता है। ये आवाज सुनकर कन्हैया ने फिर से अपने हाथों के अंदर से वही सुनहरी आभा को बनाना शुरू किया और उसने दोनों हाथों से एकदम से 2 आग के गोले से छोड़े जो सीधा उस कवच से जाके टकराए। और जैसे ही कवच से जाकर टकराए, कवच के अंदर से हरे रंग की बिजली एकदम से कन्हैया की तरफ आकर गिरी, जिसे उसने अपने हाथों से रोक लिया। उधर से जिन्न की आवाज आती है, अच्छा तो तू अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि मेरे कवच को तोड़ देगा? और वो इतना बोलता है, कन्हैया फिर से अपनी आंखें बंद करता है, एक मंत्र बोलता है और एक उसके हाथों में से अग्नि चक्र निकलता हुआ सीधा उसके हरे कवच से टकराता है और वो हरा कवच थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे पीछे खड़े हुए पुष्पेंद्र आचार्य की परछाई कन्हैया को दिखाई देती है। ये होते ही
जिन एकदम से गुर्राता है और वो अपने दोनों हाथों को फैलाता है और दो लंबे लंबे हरे कोड़े बना लेता है। एक कोड़ा सीधा कन्हैया की छाती के ऊपर आगे लगा और वो 2 कदम पीछे चला गया और वो संभल पाता उससे पहले दूसरा कोड़ा उसके पैरों में गया, उसको खींचकर उसने जमीन के ऊपर गिरा दिया। और फिर वहां पर एक आवाज गूंजी, तू आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा और तेरी मौत से मुझे और मेरे अजीज को आजादी मिलेगी। कन्हैया एक बार को तो घबरा गया, लेकिन फिर से उसके अंदर पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज गूंजी, कन्हैया घबरा मत, अपनी शक्ति और अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रख, तेरे हर मंत्र के साथ मेरी ऊर्जा तेरे शरीर के अंदर आ रही है। इधर अगले ही पल जिन ने अपने दोनों कोड़े कन्हैया के गले के अंदर फंसा दिए और उसका दम घुटने लगा। इधर कन्हैया भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था, उसने अपनी आंखें बंद की, फिर से अपने मंत्रोच्चारण शुरू किए। यहाँ उसका गला घुटे जा रहा था और इधर वो अपने मंत्रोच्चारण से अपने हाथों के अंदर उसने फिर से वही रोशनी बनाई, लेकिन इस बार उसने अपना एक हाथ जिनके वार को संभालने के लिए उसने अपने उस चलते हुए हाथ से जिनके दोनों कौड़ों को पकड़ा, जिससे जिनको भी दर्द होने लगा, और दूसरा हाथ उसने कवच पे लगा दिया और आंख बंद करके वो मन ही मन अपनी पूरी शक्ति से मंत्र उच्चारण करने लगा। अब धीरे धीरे उसके हाथ की शक्ति से जिनका जो कोड़ा था, जो हाथ के कोड़े थे, वो पिघल रहे थे और इधर से धीरे धीरे कवच के अंदर जगह बनती जा रही थी। और फिर अगले ही पल एकदम से छोटे धमाके की आवाज के साथ हरे कवच के अंदर एक दरार खुल गई और कन्हैया को पुष्पेंद्र आचार्य पीछे साफ साफ खड़े हुए दिखाई देने लगे। और जैसे ऐसा हुआ, कन्हैया ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक और बार अपने हाथों को पकड़ के खींचा और एकदम से उस कवच के ऊपर मारा। कन्हैया के हाथों से निकली हुई रोशनी सीधी कवच के बीच में जाकर लगी और 1 मिनट के लिए बिल्कुल चकाचौंध, जैसे कोई फ्लैश बॉम्ब फट गया हो, चारों तरफ ऐसी रोशनी फैल गई कि कुछ भी किसी को दिखाई ना दे। कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एकदम से धड़ाम करके बहुत तेज आवाज हुई। उसने आंखें खोल के देखा तो हरे धुएं का वो कवच चारों तरफ बिखर गया था। और फिर बरगद के भीतर से एक विशाल काले साये का शरीर निकला, चौड़े कंधे, माथे पर चमकती रेखाएं और आंखें जैसे जलते हुए लाल अंगारे। कन्हैया की आंखों के सामने पुष्पेंद्र आचार्य एक ब्रह्म राक्षस खड़ा था, एक ऐसे विनाशकारी और उग्र रूप में जिसे कन्हैया ने पहले कभी नहीं देखा था। आज पुष्पेंद्र आचार्य का जो रूप वो देख रहा था, एक भीमकाय शरीर और ऐसा गुस्सा आंखों के अंदर जैसे सब कुछ जला के राख कर देगा। वो आकर कन्हैया के पास खड़े और तभी पीछे से जिन्न की आवाज आई, तुम दोनों को क्या लगता है ये कवच तोड़कर तुम मुझसे जीत जाओगे? मैं घोल हूं, हजारों मुर्दों की ताकत का आका, तुम दोनों को मैं चुटकी में मसल दूंगा। और इधर एक शेर की तरह पुष्पेंद्र की आवाज गूंजी, वो तो समय बताएगा, लेकिन जो खेल तूने शुरू किया है वो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। जिनने गुर्राकर जवाब दिया, ये लड़का मेरा है, इसकी आत्मा मेरे सौदे की कीमत है। और उधर से पुष्पेंद्र आचार्य का जवाब आता है, और ये लड़का मेरा बेटा है और मैं इसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। और अगले ही पल इन दोनों के बीच में एक ऐसा टकराव हुआ कि आसमान तक गूंज उठा। पुष्पेंद्र आचार्य ने जिन्न की तरफ चलती हुई आग का गोला फेंका और वहीं जिन्न ने उसकी तरफ बिजली से चमकते हुए हरे हरे गोले फेंकने शुरू किए। उन गोलों की टक्कर से पैदा हुई आवाज और रोशनी के अंदर कन्हैया को कुछ भी दिखना और सुनना बंद हो गया। तो उसके कान बिल्कुल सीटी बज रही थी कानों के अंदर और उसके आसपास के वातावरण के अंदर जलने की गंध फैल चुकी थी। वो बचकर एक चट्टान के पीछे जाकर बैठ गया था और वहीं से उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था कि तभी पुष्पेंद्र आचार्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोले, ये लड़का मेरे संरक्षण में है, अगर तूने इसे छूने की भी कोशिश की तो तेरी जन्नत भी तुझसे छीन लूंगा। जन्नत तिरस्कार से हंसते हुए पुष्पेंद्र आचार्य से कहा, कौन किसकी जन्नत छीनेगा ये तो वक्त बताएगा, तो पहले ये देख कि हार कौन मानता है। और इतना कहकर दोनों की परछाइयां आपस में लड़ना शुरू करती है, जैसे 2 इंसान लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ 2 इंसान नहीं, 2 बड़ी बड़ी विशालकाय परछाइयां आपस में उलझ चुकी थी। पूरा जंगल इनकी लड़ाई का मैदान बन चुका था। बरगद के चारों तरफ बस धूल और पत्तों के बवंडर थे। कभी लाल चलती हुई आग के गोले और हरी बिजली के गोले एक साथ टकराते, कभी विस्फोट की तरह गूंज होती और कभी एकदम से आसपास की पूरी हवा को जैसे चलाकर भाप में बदल देते। उनके हर टकराव के साथ जमीन थरथरा रही थी। और तभी लड़ते लड़ते अचानक से जिन्न थोड़ा दूर जाकर रुक गया। उसने कन्हैया की तरफ देखा और बोला, अगली बार मैं तुझसे शुरू करूंगा लड़के, ना कोई ब्रह्म राक्षस और ना ही कोई मंत्र तुझे बचा पाएगा। और इसी के साथ ही हरे धुएं का भवंडर एक सीटी की आवाज के साथ साथ वहां से गायब हो गया और एकदम से वो जंगल जो अभी थोड़ी देर पहले युद्ध का मैदान था, जहां पर गर्जना गरज रही थी, वो बिल्कुल शांत हो गया और अब बस
वहां पर पत्तों की सरसराहट थी। इसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य धीरे धीरे कन्हैया के पास आए। उनका शरीर अब सामान्य हो चुका था, आंखें भी लाल से सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वो कन्हैया के पास आए और उसे उठाया और उससे बोले कि तूने देख लिया है कि किस शक्ति से तुझे सामना करना पड़ेगा और अब ये तुझ पर सीधा वार करेगा। कन्हैया घबराते हुए उनसे बोलता है, तो मुझे करना क्या होगा? पुष्पेंद्र आचार्य जवाब देते हैं, करना तुझे नहीं है, करना मुझे है। अब मैं तुझे सिर्फ मंत्र नहीं सिखाऊंगा, तुझे आत्मरक्षा की एक गूढ़ विद्या सिखाऊंगा, ताकि अगली बार जब ये तुझ तक पहुंचे तो तू सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश ना करे, बल्कि इससे लड़ भी पाए। कन्हैया ने हाँ में सिर हिलाया। कन्हैया के मन में अब ये दृढ़ संकल्प आ चुका था कि चाहे जो भी हो, कुछ भी सीखना पड़े, अगर मुझे इस ताकत से टकराना है तो मुझे भी ताकतवर बनना होगा। उसने पुष्पेंद्र आचार्य से कहा, आप जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूं। पुष्पेंद्र आचार्य ने कहा, तो कल रात तो वापस यहीं पर आना। अब हम वो साधना शुरू करेंगे जो तेरे और मेरे बीच के बंधन को इतना मजबूत बना देगा कि कोई जिन या उसका जादू उसे तोड़ ना पाए। अगली रात कन्हैया वापस से बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, कुछ सामग्री लेकर जो पुष्पेंद्र आचार्य ने उससे लाने को कहा था। उसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य कन्हैया के सामने आते हैं और उससे वो बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर लाल और पीली रेखाओं से एक जटिल सा यंत्र बनवाते हैं। उसके बीच में वो 7 अग्नि के द्वीप उससे प्रज्वलित कराते हैं और बीच में जलती हुई कपूर की लौ रखते हैं। और उसके बाद वो कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया, ये साधना इतनी आसान नहीं है जितनी तू सोच रहा होगा। तुझे अपने सबसे गहरे डर के अंदर उतरना होगा और अगर वहां तू विचलित हो गया तो ये अग्नि तुझे निगल जाएगी और तू वापस जिंदा नहीं आ पाएगा। कन्हैया ने बिना झिझके उत्तर दिया, आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ये साधना पूरी करूंगा। इसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य ने उसे इशारा किया और वो उस यंत्र के बीच में जाकर बैठ गया। इसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, कुछ ही क्षणों के अंदर कन्हैया पहुंच गया एक अंधेरे जंगल में। पेड़ों पर टूटे फटे झूलते लाल कपड़े और दूर से आती किसी के रोने की आवाज। और अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। वही दिन जब आरती के भाइयों ने उसके हाथ पैर तोड़कर उसे जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की थी। वो दर्द उसके शरीर में वापस से उभर आया, जो हड्डियां चटकने का, टूटने का दर्द था। और वही देखकर एकदम से आंख बंद करके बड़बड़ाने लगा, ये सब तो खत्म हो चुका था। और तभी पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज उसके शरीर के अंदर गूंजती है, अपने डर को पहचान, अपने उस दर्द को पहचान और उसे जला दे। कन्हैया ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अपने हाथों को हवा में चलाना शुरू किया और उनसे जो अग्नि निकली, एकदम से वहां पर जो भी दृश्य चल रहा था वो जलकर राख हो गया। लेकिन उसी राख में से अचानक से एक हरी परछाई निकली और वो हरी परछाई कोई और नहीं, वो जिन्न था। वो जिन्न कन्हैया के सामने आता है और बोलता है, तुझे क्या लगा तो चुपचाप ये साधना पूरी कर लेगा? और एक ही पल में उसने उस पूरी राख को हरे धुएं में बदल दिया। उसके हाथों में जो आग जल रही थी, उस आग को भी उसने एक हरे धुएं में बदल दिया। और तभी पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज तेज हुई, कन्हैया, ये तेरे मन में उतर आया है, इसे अभी तेरे मन से बाहर निकाल, वरना तेरी साधना अधूरी रह जाएगी। कन्हैया ने पूरे जोर से मंत्र उच्चारण शुरू किया, लेकिन उस जिन्न ने कन्हैया की टांग पकड़कर उसे जमीन के अंदर एक काले गहरे गड्ढे की तरफ खींचना शुरू किया। और अगर कन्हैया उस गड्ढे के अंदर चला जाता तो उसकी साधना अधूरी रह जाती और वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। जिनके पंजे कन्हैया की टांगों में धस गए थे, जैसे लोहे के पंजे अपनी ग्रिप बनाकर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच रहे हो। वो जो काला खड्डा था और उसके अंदर जो काली भंवर थी वो और तेज हो गई थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। कन्हैया पूरी तरह से घबरा गया था कि अगर वो इस गड्ढे के अंदर चला गया तो वापस कभी निकलकर बाहर नहीं आ पाएगा। और तभी उसके कानों में उस जिन्न की आवाज गूंजी, तुम मेरा है लड़के। और जैसे ही ये हुआ, वापस से कन्हैया के शरीर के अंदर पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज गूंजी, कन्हैया घबरा मत, मैंने तुझे क्या सिखाया है, शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। कन्हैया ने आंखें बंद की, सारे डर सारे दर्द को एक जगह समेटा और फिर उसने पूरे ध्यान से मंत्र उच्चारण शुरू किया, ओम अग्नि कवचाय नमः। और बार बार वो इस मंत्र का उच्चारण करा था और फिर एकदम से उसके पूरे शरीर में से एक सुनहरी आभा निकली, चलती हुई आग की लपटें, जिससे जिन्न के हाथ जलने लगे, उसकी पकड़ ढीले होने लगी और जलने लगा। ये नामुमकिन है। आग की लपटों ने कन्हैया और जिन्न के बीच में एक दीवार बना दी और थोड़ी ही देर में
कन्हैया से दूर होकर जिन अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। और उसके बाद कन्हैया ने आंखें खोली। उसने आंखें खोली तो वो सुनहरी आभा अब भी उसके शरीर के चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा स्थिर थी। पुष्पेंद्र आचार्य ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तूने कर दिखाया। अब तेरा ये अग्नि कवच तुझे हर हमले से बचाएगा, लेकिन तब तक जब तक तेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। कन्हैया ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि जी गुरुजी, अब अगली बार मैं सिर्फ बचूंगा नहीं बल्कि पलटवार भी करूंगा। और इस तरह से पुष्पेंद्र आचार्य ने अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा कन्हैया को एक अग्नि कवच की साधना पूरी करवाई। और अब जब वो जिन कन्हैया पर हमला करता या करेगा तो इस अग्नि कवच को कन्हैया अपनी सुरक्षा करने के लिए और उस जिन पर हमला करने के लिए काम में ले सकता है। इस साधना के पूरी होने के बाद कई दिनों तक कन्हैया की अब जिंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, कभी कभी बीच में आकर पुष्पेंद्र आचार्य से मिलना, सब कुछ पुराने दिनों जैसा ही हो गया था। लेकिन अंदर ही अंदर अब कन्हैया के अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। उसका शरीर और मन दोनों बदल चुके थे। उसके पास सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत हो चुका था जो उसके शब्दों में और उसकी चाल में साफ साफ दिखाई देता था। लेकिन वहीं से कहीं दूर एक पुरानी हवेली के अंधेरे तहखाने में प्रताप सिंह और भैरवनाथ, जो कि एक लाल रेशमी कालीन यानी आसन के ऊपर बैठा हुआ था, और उन दोनों के तरफ एक हरा धुआं यानी वो जिन घूम रहा था। प्रताप सिंह उस तांत्रिक से बोलता है, तू कह रहा था कि वो लड़का पहले जैसा नहीं रहा? तांत्रिक जवाब देता है, हाँ, अब उस लड़के के पास एक कवच है, ब्रह्म राक्षस का संरक्षण है और सीधी टक्कर में उसे मारना मुश्किल होगा। प्रताप सिंह ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर टक्कर सीधी नहीं होगी, इसे वहां मारेंगे जहां इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर जिन्न की आंखों में हरी लपटें नाचने लगी। उसने भैरवनाथ से कहा कि अगर इसे बरगद से दूर कर दिया जाए तो। और उधर तांत्रिक ने मुस्कुरा के कहा, और अगर इसके ब्रह्म राक्षस को व्यस्त रखा जाए तो ये काम आसान होगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और फिर जिन ने कहा, मैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा, इंसानी रिश्ते। और ये कहकर वो जिन वहां से गायब हो गया। और इस तरह से जिन और भैरवनाथ ने मिलकर एक और नया जाल बुना कन्हैया के लिए। लेकिन ये जाल क्या है? क्या कन्हैया इस जाल में फंस जाएगा, या इस बार भी वो इस जाल को तोड़कर पुष्पेंद्र आचार्य की सहायता से बाहर निकलेगा? क्या होगा क्या नहीं, ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।